नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और काफी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों रहने वाली है जो महत्वपूर्ण पुस्तकें पूछी जाती हैं एग्जाम में उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो जो पुस्तकें होंगी मैं वहाँ पे इम्पोर्टेंट करता जाऊंगा। देखते हैं दोस्तों, तो पहली यहाँ पे पुस्तक है उत्तराखंड यात्रा दर्शन। ठीक है, यह पुस्तक है शिव प्रसाद डबराल जी की, उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक। आगे है उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, यह भी शिव प्रसाद डबराल जी की है, और उत्तराखंड के भौतांतिक भी शिव प्रसाद डबराल की हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, पुस्तक है इंपोर्टेंट हो जाती हैं शिव प्रसाद डबराल जी की। आगे है गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसकी है, तो हरि कृष्ण रतूड़ी जी की यह पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास, और 1928 में यह लिखी थी इन्होंने। कुमाऊं का इतिहास यह है बद्रीदत्त पांडे। तो ये दोनों पुस्तकें भी यहाँ पे इंपोर्टेंट, यहाँ पे मैं कर दूंगा इनको, इंपोर्टेंट है। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास पूछे तो हरिकृष्ण रतुड़ी, और कुमाऊं का इतिहास पूछे तो यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे राइट आंसर होगा। आगे हिमालय का इतिहास जो है वो मदन चंद्र भट्ट जी की है, और तीनों यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली यहाँ पुस्तकें हैं। तो महत्वपूर्ण पुस्तक यहाँ पे हो जाएगी, और बिल्कुल ही दिमाग में यहाँ पे फिक्स कर लेना दोस्तों। गढ़वाल का इतिहास पूछे हरिकृष्ण रतुड़ी, कुमाऊं का पूछे तो बद्रीदत्त पांडे, और हिमालय का पूछे तो मदन चंद्र भट्ट। ठीक है, तो तीनों का नाम और तीनों पुस्तकें यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। आगे है विरह नामक गढ़वाली रचना किसकी है दोस्तों, तो लीलानंद कोटनाला जी की रचना है विरह नामक गढ़वाली रचना। ठीक है, लीलानंद कोटनाला। आगे जोहार के स्वर, तो जोहार के स्वर जो है वो शेर सिंह पांगती जी की पुस्तक है जोहार के स्वर। आगे है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, तो यह है दोस्तों धर्मपाल मनराल जी की पुस्तक है, और यह भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। धर्मपाल मनराल उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। आगे मध्य हिमालय का पुरातत्व, तो यह है यशवंत सिंह कटौज जी की, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। यशवंत सिंह कटौज जी की पुस्तक है मध्य हिमालय का इतिहास। आगे उत्तराखंड का नवीन इतिहास, मध्य हिमालय की कला, ये तीनों यहाँ पे पुस्तक याद रखनी है। यशवंत सिंह कठोर जी की पुस्तक है मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, मध्य हिमालय की कला। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखनी है। आगे है शेखर पाठक जी की यहाँ पे पुस्तक दी गई है दोस्तों। एक है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, दूसरी है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल हिस्ट्री, तीसरी है हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक जो है शेखर पाठक जी हैं। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं, तीनों बुक यहाँ पे याद रखनी है, अच्छे से माइंड में फिक्स कर लेना दोस्तों। आगे है कुमाऊं की चित्रकला, तो यशोधर मठपाल जी की पुस्तक है दोस्तों कुमाऊं चित्रकला, इसको भी मैं इम्पोर्टेंट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, कुमाऊं की चित्रकला। आगे पशुओं की प्यारी दुनिया, तो यह देवेंद्र मेवाड़ी जी की पुस्तक है पशुओं की प्यारी दुनिया। आगे है ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय, यह है आदित्य नारायण पुरोहित जी की प्रमुख पुस्तक है ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय। आगे है उत्तराखंड कितना सच और कितना छल, तो यह है सुरेंद्र पांगती की महत्वपूर्ण पुस्तक है, यह भी इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। आगे है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, यह दुर्गा चरण कला काला जी की रचना है। आगे रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग, यह है यहाँ पे जिम कॉर्बेट जी की, और ये महत्वपूर्ण हो जाएगी। आगे कुरुकुरु स्वाहा, यह मनोहर श्याम जोशी जी की है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगी दोस्तों कुरुकुरु स्वाहा। आगे रिसर्च सेंटर बॉब बेकर, ठीक है, यह है सुंदरलाल बहुगुणा जी की रिसर्च सेंटर बॉब बेकर। आगे है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो, तो यह किसकी पुस्तक है, यह भैरव दत्त धूलिया जी की पुस्तक। ठीक है, भैरव दत्त धूलिया। आगे जीवन ज्योति कमलेंदुमती शाह की पुस्तक है जीवन ज्योति। हमारे नायक विजेंद्र रावत जी की रचना है नील नदी का वृक्ष कितना संग्रह है, तो हिमांशु जोशी जी की रचना है हिमांशु जोशी की, और एक है यहाँ पे समय साक्षी है। तो दोनों यहाँ पे याद रखनी है, इंपोर्टेंट यहाँ पे मैं इसको भी कर दूंगा। ठीक है, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह और समय साक्षी है, तो हिमांशु जोशी याद रखना है। आगे कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो है दोस्तों हुकुम सिंह रावत जी की रचना है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। आगे है उस चिड़िया का नाम उपन्यास किसका है, तो पंकज बिष्ट। आगे है आखिर क्या हुआ, यह भी पंकज बिष्ट, दोनों याद रखनी है। आगे हिलांश कविता संग्रह है, तो भगवती चरण निर्मोही जी की रचना है हिलांश। ठीक है, लाल हवेली कविता संग्रह, यह है गौरा पंत शिवानी जी की। तो गौरा पंत शिवानी से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर आपने मैं पिछली क्लास में भी मैंने बताया था
कि जो आयोग का सिलेबस है ना, उस सिलेबस के आधार पे ही आप पढ़ें। और जो ये उत्तराखंड के जितने भी वहाँ पे कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो महत्वपूर्ण, मैंने बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों। और मैंने जो हिंदी एकदम स्पष्ट हिंदी बीएस नेगी जी की बिल्कुल वन लाइनर हिंदी है, फैक्ट ही दिए गए हैं उसमें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने उसमें पूरी प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, 52 से 53 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें। तो अब उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनको जरूर से वॉच करें, आपको निश्चित ही रूप से फायदा जरूर से मिलेगा उनसे। तो वहाँ पे जितने भी कवि हैं मैंने उन पे वीडियो बनाई है, 2 से 3 वीडियोस में हमने सारे कवि कवर किए हैं, और उनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वह भी हमने उसमें कवर करी है। तो उनको जरूर से वॉच करें, आपको निश्चित तौर पे परीक्षा में फायदा होगा दोस्तों। आगे है मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद करने वाले जो हैं दोस्तों, वो है यहाँ पे धर्मानंद जमलोकी। ठीक है, धर्मानंद जमलोकी, मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया इन्होंने, और ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगी। धर्मानंद जो जमलोकी, मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया इन्होंने। आगे हार उपन्यास के रचनाकार हैं, तो हार यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत, महत्वपूर्ण, वेरी वेरी महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे राजूला मालुशाही, तो यमुना दत्त वैष्णव अशोक जी की रचना है, यमुना दत्त वैष्णव अशोक। आगे गढ़वाली भाषा है, तो गढ़वाली भाषा भाषा है, बोली नहीं है, किसकी रचना है, तो नंद किशोर ढोंडियाल जी की रचना है, गढ़वाली भाषा है, बोली नहीं। ठीक है, आगे डोबरा चांटी पुल गाथा किसकी है, तो शीशपाल गुसाई जी की है, जो है रचना है। आगे उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, तो यह है जगमोहन रौतेला जी की। ठीक है, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। आगे हमारी कविता के आखर, यह किसकी है, गिरीश तिवारी, गिरदा भी इनको कहा जाता है, गिरीश तिवारी गिरदा। तो हमारी कविता के आंकर हैं, ये भी यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे है बाघ व घुरड़ चित्र, बाघ और घुरड़ चित्र, ये है मौला राम की। ठीक है, मौला राम की। आगे देखेंगे यहाँ पे, आगे है दोस्तों गढ़वाली संग्राम। ठीक है, तो गढ़वाली संग्राम है यहाँ पे मौला राम की। ठीक है, मौला राम की है, क्या है, रचना है गढ़वाली संग्राम। आगे है ऋतु वर्णन, ऋतु वर्णन भी मौला राम की है, तो मौला राम से भी यहाँ पे पूछी जाती है दोस्तों। तो ये भी दोनों इंपोर्टेंट हो जाएगी। आगे हिमालय के खस, तो डॉक्टर डी शर्मा की यह पुस्तक है, हिमालय के खस। आगे है गद्दीज ऑफ हिमालय, तो यह है डॉक्टर श्याम सिंह शशि की। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, शेर सिंह पांगती। दोस्तों यह यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएगी, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। आगे है नया बस्ता कविता संग्रह है, तो हेमंत कुकरेती जी की यह रचना है, नया बस्ता की कविता संग्रह। आगे है कण्वाश्रम, ललिता प्रसाद नैथानी जी की है पुस्तक है कण्वाश्रम। ठीक है, गढ़वीर महाकाव्य किसका है दोस्तों, तो रूप मोहन सकलानी जी का है, गढ़वीर महाकाव्य। आगे कगार की आग, तीन तारे हिम का साथी, तो तीन है यहाँ पे, एक है कगार की आग, तीन तारे और हिम का साथी, तो हिमांशु जोशी। ठीक है, हिमांशु जोशी की यह रचना है। आगे इंडियन म्यूजिक, स्वामी राम की रचना है। शोर का अतीत, डॉक्टर राम सिंह। नंदा के जागर 2013, बसंती बिष्ट। ठीक है, यह भी यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएगी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, बसंती बिष्ट, नंदा के जागर, और नंदा जागरों के लिए यहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों। बसंती बिष्ट यहाँ पे जागर सम्राट के नाम से भी इनको जाना जाता है। उत्तराखंड की जागर सम्राट अगर कौन है पूछा जाए तो बसंती बिष्ट आपका आंसर होना चाहिए। आगे आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय किसकी रचना है, तो भजन सिंह की यह रचना है। आगे गीता का गढ़वाली अनुवाद किसने किया दोस्तों, तो उमादत्त नैथानी, नंद किशोर व आदित्य राम। अब यहाँ पे तीन है यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे गढ़वाली, गीता का गढ़वाली में अनुवाद किया है। तो यहाँ पे किसी का भी नाम पूछा जा सकता है दोस्तों। तो यह भी यहाँ पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूंगा इसको। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जरूर से बन सकते हैं एग्जाम में। आगे गढ़वाल के लोक नृत्य किसकी है दोस्तों, यह है शिवानंद नौटियाल। ठीक है, शिवानंद नौटियाल। आगे हिमालय के वरदान मिट्टी में सोना, तो यह किसकी रचना है, मोहनलाल बाबुलकर की रचना है। जय जगदीश हरे सैनिक और सैनिक, जय जगदीश हरे और सैनिक वल्लभ डोभाल जी की प्रसिद्ध रचना है। आगे है तिब्बत की बेटी कहाँ है स्वर्ग, तो है ये वल्लभ डोभाल जी की ये भी रचना है। आगे रामायण का गढ़वाली अनुवाद किया था देवेंद्र प्रसाद चमोली जी ने। ठीक है, तो चमोली के रहने वाले थे यह। आगे है इंपोर्टेंट है, आगे है गढ़वाल के शिल्पकारों का इतिहास किसकी रचना है, तो बीएल धनोशी जी की रचना है, गढ़वाल के शिल्पकारों का इतिहास। आगे नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, डॉक्टर आर एस टोलिया। यह भी यहाँ पे इंपोर्टेंट है दोस्तों, नैन सिंह रावत
और जौनसार का इतिहास। तो दो यहाँ पे रचना है इनकी, ये याद रखनी है, नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास। आगे टीचरी माई है कुलदीप रावत जी की। धरोहर जनपद उत्तराखंड, सॉरी पिथौरागढ़, धरोहर जनपद पिथौरागढ़, राजेश मोहन उप्रेती जी की है रचना है। संरक्षण एवं विनाश सरला बहन की रचना है, संरक्षण एवं विनाश। आगे है गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, किसकी रचना है, तो अबोध बंधु बहुगुणा जी की रचना है गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा। यह भी यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाएगी दोस्तों। आगे खैरागढ़ का सूरज त्रिवेंद्र रावत पर आधारित है, यह नंदन सिंह बिष्ट जी की रचना है। आगे है हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात यात्रा, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने यह लिखी थी, तो यह भी इंपोर्टेंट यहाँ पे होगी। रमेश पोखरियाल निशंक से 2-3 और दी है। सपने जो सोने ना थे, यह भी इंपोर्टेंट होगी रमेश पोखरियाल जी की। और प्रलय के बीच वो भीड़ साक्षी है, तो दो यहाँ पे दी गई है, एक है प्रलय के बीच और दूसरी है भीड़ साक्षी है, ये भी रमेश पोखरियाल निशंक जी की रचनाएं हैं, तो इंपोर्टेंट है, याद रखनी है दोस्तों। आगे है टिहरी की कहानियां, विद्यासागर नौटियाल जी की रचना है टिहरी की कहानियां। आगे यमुना के बागी बेटे वो भैंस का कटिया, ठीक है, भैंस का कटिया और यमुना के बागी बेटे, तो यह विद्यासागर नौटियाल जी की रचना है। आगे पर्दे की रानी व जहाज का पक्षी इलाचंद जोशी जी की रचना है। आगे है विकल्प पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो शैलेश मटियानी, ठीक है, शैलेश मटियानी, यह भी यहाँ पे बिल्कुल इंपोर्टेंट होगा। आगे जय भारत जय उत्तराखंड व अर्ध ग्रामेश्वर, तो अर्ध ग्रामेश्वर और जय भारत व जय उत्तराखंड, यह राजेंद्र धस्माना जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास जसवंत जयसिंह रावत जी की रचना है, उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास जयसिंह रावत। आगे प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय, तो यह है यहाँ पे भवानी प्रसाद थपलियाल जी की, भवानी प्रसाद थपलियाल। एशिया की पीठ पर किसकी रचना है, तो शेखर पाठक एवं उमा भट्ट की रचना है एशिया की पीठ पर। आगे उत्तराखंड आंदोलन का दस्तावेज, तो यह है पद्मेश रतुड़ी जी की रचना, पद्मेश रतुड़ी। आगे उत्तरांचल प्रदेश और प्रश्न, यह है सुंदरलाल बहुगुणा जी की, ठीक है, उत्तरांचल प्रदेश और प्रश्न। आगे है रामचरितमानस का नेपाली में अनुवाद किया दोस्तों भानुभक्त, ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाएगा। रामचरितमानस का नेपाली में किसने अनुवाद किया था, तो भानुभक्त ने किया था। आगे है क्रीड़ा पथ उत्तरांचल पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्रीड़ा पथ उत्तरांचल पुस्तक के लेखक राजेश मोहन उप्रेती है, राजेश मोहन उप्रेती। उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश पुस्तक, ये तो दोस्तों हम पढ़ते ही हैं, तो राजेंद्र बलोदी जी की पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश पुस्तक, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पे इंपोर्टेंट, ठीक है। आगे शिशक्ति सांकले, तो यह अमृता पांडे की पुस्तक है। और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, अमृता पांडे जी को इसी रचना के लिए जून 2023 में, ठीक है, जून 2023 में हाल ही में शिशक्ति सांकले, तो ये भी इंपोर्टेंट यहाँ पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित है अमृता पांडे, 2023 जून 2023 में इनको नवाजा गया था। आगे है चले सात पहाड़, तो चले सात पहाड़ यहाँ पे डॉक्टर अरुण कुकसाल जी की रचना है, डॉक्टर अरुण कुकसाल, चले सात पहाड़, जून 2023 में दोस्तों इनको भी यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन पर्यटन अवार्ड से नवाजा गया, राहुल सांकृत्यायन पर्यटन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया जून 2023 में। तो ये यहाँ पे दो फैक्ट यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो इनको जरूर से आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आज की क्लास में जितने भी यहाँ पे पुस्तकें पूछी जाती हैं दोस्तों, वो हमने सारी यहाँ पे कवर कर ली हैं, जितने भी पुस्तक पूछी जाती है उत्तराखंड से, ठीक है। तो 2 वीडियो के अंतर्गत हमने यहाँ पे पूरी जो भी इसमें सिलेबस दिया है पुस्तकों का वो सारा देख लिया है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और आने वाले जो भी आपके एग्जाम है वहाँ आपको यहाँ से 1 नंबर, आशा करता हूँ कि 1 नंबर आपको जरूर से यहाँ से पक्का हो जाए दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट बताए हैं आपको, ठीक है। या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिए और मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा पीडीएफ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।